गांव में रामू नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। वो अपनी बीवी और 2 बच्चों के साथ छोटी सी झोपड़ी में रहकर जिंदगी गुजारता था। रामू रोज सुबह से शाम तक जंगल में लकड़ी काटता था और जो लकड़ी मिलती उसे गांव के सेठ धनीराम को बेच देता था। इसी से उसके घर का गुजारा मुश्किल से हो पाता था, लेकिन फिर भी रामू मेहनती और ईमानदार था। रामू जब शाम को थका हारा घर आता तो अपनी बीवी के सामने दिल का दर्द बयान करता। वो कहता, रामू की बातें सुनकर उसकी बीवी चुपचाप आंसू पोंछ लेती और उसे तसल्ली देती। जंगल से भारी लकड़ियां उठाकर रामू पसीने में भीगा हुआ सेठ के दुकान पर पहुंचता है और बहुत खुश होकर सेठ को बोलता है, राम राम सेठ जी, आज बहुत अच्छी सूखी लकड़ियां लाया हूँ, बिल्कुल मजबूत हैं, जरा देख लीजिए। अरे रामू, ये क्या बेकार चीज उठा लाया है? लकड़ियां अंदर से खोखली हैं, बाजार में इनका भाव गिर गया है। ये ले 20 रुपए और निकल। पर सेठ जी, कल तो आपने 50 रुपए दिए थे। 20 रुपयों में तो बच्चों के लिए आधा किलो आटा भी नहीं आएगा। लेना है तो ले, वरना कहीं और जा, मेरे पास फालतू टाइम नहीं है। रामू मजबूरी में पैसे लेता है और उदास मन से घर लौट जाता है। रामू का बीबी कुएं से पानी निकाल रही होती है। तभी रामू पहुंचता है और पास बैठकर सब बोलता है, सब दिन जंगल में इतनी मेहनत करता हूँ, लेकिन सेठ धनीराम हमेशा कम दाम देता है। कभी कहता है लकड़ी अच्छी नहीं, कभी बोलता है बाजार में रेट गिर गया। सुबह से शाम तक काम करके भी मेरे हाथ में बहुत कम पैसे आते हैं। मैं चुपचाप सब सह लेता हूँ, क्योंकि अगर उसी को लकड़ी ना बेचूं तो हमारे बच्चों का पेट कैसे भरेगा। रामू की बातें सुनकर उसकी बीबी चुपचाप अपने आंसू पोंछ लेती है और उसे तसल्ली देती है और रामू को मुस्कुरा के बोलती है, तुम दुखी मत हो, भगवान सब देख रहा है। एक दिन हमारी मेहनत का फल जरूर मिलेगा, हमारे अच्छे दिन जरूर आएंगे। रामू के दोनों बच्चे गांव के कच्चे रास्ते से जा रहे होते हैं। तभी उनकी नजर कुछ दूसरे बच्चों पर पड़ती है जो स्कूल बैग पहने स्कूल जा रहे होते हैं। छोटी बहन भाई को बोलती है, भैया हम स्कूल क्यों नहीं जा पाते? भाई थोड़ी देर चुप रहता है, फिर कहता है, चलो माँ के पास जाकर माँ से पूछते हैं। दोनों घर पहुंचकर अपनी माँ के पास जाते हैं। भाई कहता है, माँ हमें भी स्कूल जाना है। बेटी भी भारी आवाज में बोलती है, हाँ माँ, हमें पढ़ना लिखना है। माँ उन दोनों को पास बिठा लेती है। उनके सर पर हाथ फेरते हुए कहती है, बेटा, तुम्हारे बाबा जो पैसे कमा कर लाते हैं उससे हमारी 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से पूरी होती है। हम भी चाहते हैं तुम पढ़ो लिखो, हमारे जैसा तुम्हारी जिंदगी ना हो। फिर वो उदास होकर आगे बोलती है, तुम्हारे स्कूल की फीस देना हमारे बस में नहीं है और गांव में कोई सरकारी स्कूल भी नहीं है। बच्चे चुप हो जाते हैं और माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जबकि उनके सपने खामोशी में टूट से जाते हैं। रामू सेठ की दुकान पर दिन भर काम करके थका हुआ खड़ा होता है। हिम्मत जुटाकर वो सेठ से कहता है, सेठ जी, अगर आपसे थोड़े पैसे मिल जाते तो मैं एक गाय खरीदना चाहता हूँ। मेरे बच्चों को ठीक से खाना नहीं मिल पाता। अगर गाय होगी तो उन्हें दूध पिलाकर पेट भर सकता हूँ और जो दूध बचेगा उसे बेचकर आपके पैसे धीरे धीरे चुका दूंगा। सेठ धनीराम गुस्से से रामू को देखता है और कड़क आवाज में बोलता है, अपना औकात देख के बात कर। आया बड़ा उधार मांगने वाला। मेरे पास फुर्सत नहीं है गरीबों को पैसे देने की। फिर वो और भी बेरहमी होते हुए कहता है, जा मेरे घर आ जाना, मैं अपने नौकर से कह दूंगा मेरे बच्चों के खाने के बाद जो दूध बचता है उसमें थोड़ा पानी मिलाकर तुझे दे दिया करे, इसी में काम चला ले। ये सब सुनकर रामू का सिर झुक जाता है। उसकी आंखों में निराशा भर आती है, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाता। चुपचाप दुकान से निकलकर वो धीरे धीरे घर की तरफ चल पड़ता है, दिल में दर्द और आंखों में आंसुओं के साथ। रामू का बेटा चिंटू तेज बुखार में तप रहा होता है। जी, चिंटू का बदन आग की तरह जल रहा है। डॉक्टर के पास ले जाना होगा, वरना कुछ भी हो सकता है। मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है।
मैं सेठ जी से मदद मांग कर आता हूँ। रामू भागता हुआ सेठ के पास जाता है। सेठ जी, मेरा बेटा बहुत बीमार है, थोड़े पैसे उधार दे दीजिए, मैं दिन रात मेहनत करके चुका दूंगा। यहाँ से निकल भिखारी, दुकान है धर्मशाला, दोबारा यहाँ दिखा तो बुरा होगा। रामू रोते हुए घर लौटता है। रामू रोते हुए गौरी को बोलता है, सेठ ने मुझे धक्के मारकर निकाल दिया, अब हमारे बेटे को कौन बचाएगा? कुछ भी समझ नहीं आ रहा। आप हार मत मानिए, आप सालों से ईमानदारी से काम कर रहे हैं, पर सेठ आपको लूट रहा है। अब आप अपनी लकड़ियां सीधा गांव के बाजार में बेचिए। पर बाजार में बड़े बड़े व्यापारी होते हैं, मुझे कौन पूछेगा? आप अच्छी लकड़ी कम दाम में बेचिए। जब आप लोगों का भला करेंगे तो भगवान आपका भी भला करेगा। गौरी की बात सुन के रामू थोड़ी देर सोचने लगता है। अगले ही दिन रामू लकड़ी लेके बाजार के बीच लकड़ियां रख पर बैठ जाता है। आइए भाइयों, ताजा और सूखी लकड़ियां बाजार से आधे दाम पर, सिर्फ 40 रुपए का गट्ठा। रामू को देख के एक गांव वाला रामू के पास आके बोलता है, अरे सेठ तो यही लकड़ी 100 रुपए में देता है, रामू सच में 40 में? हाँ भाई, मुझे सिर्फ अपनी मेहनत का हक चाहिए, मैं किसी की मजबूरी का फायदा नहीं उठाता। रामू से लकड़ी लेके गांव वाला चला जाता है और धीरे धीरे सभी गांव वाला आने लगता है। भीड़ इकट्ठी हो जाती है। थोड़ी देर में रामू की सारी लकड़ियां बिक जाती हैं। सेठ की दुकान खाली पड़ी होती है और ये सब देखकर सेठ को बहुत गुस्सा भी आता है। गुस्से में सेठ रामू के पास आता है और रामू को बोलता है, ए लकड़हारे, मेरी दुकान का धंधा बर्बाद कर दिया, ये बाजार मेरा है, यहाँ से निकल जा। सेठ रामू पर हाथ उठाने लगता है। तभी मुखिया जी और गांव वाले रोक लेते हैं। रुको सेठ, आज तक हम चुप रहे क्योंकि कोई और रास्ता नहीं था। तुमने रामू जैसे ईमानदार आदमी को लूटा और हमें महंगी लकड़ी बेची। शर्म करो सेठ, जब रामू का बेटा बीमार था तुमने मदद नहीं की, आज जब वो ईमानदारी से कमा रहा है तो तुम्हें जलन हो रही है? सेठ धनीराम, आज के बाद इस गांव में तुम्हारी जगह नहीं है। तुम जैसे लालची इंसान की हमें जरूरत नहीं। अभी के अभी निकल जाओ, नहीं तो बुरा होगा। ये सब सुन के सेठ तुरंत ही उस जगह से निकल जाता है। रामू लकड़ी बेचकर घर आता है। उसके चेहरे पर आज सुकून होता है। वो घर में आते ही गौरी से कहता है, गौरी, आज अच्छा पैसा मिला और जानती हो, सेठ को भी अपने किए कर्म का फल मिल गया। गांव वालों ने मेरी ईमानदारी देखकर उसे गांव से निकाल दिया। गौरी हल्की मुस्कान के साथ कहती है, बुरे कर्म का फल हमेशा बुरा ही होता है। रामू थोड़ा घबरा कर बोलता है, अच्छा अब चलो, चिंटू को लेकर डॉक्टर के पास चलते हैं। फिर दोनों अपने बच्चे चिंटू को लेकर डॉक्टर के पास जाते हैं। अगले दिन रामू घर के बाहर चुपचाप बैठा होता है, कुछ गहरी सोच में। तब गौरी बाहर आकर पूछती है, क्या हुआ, तुम क्या सोच रहे हो? कल अगर हम अपने बच्चे को सही वक्त पर डॉक्टर के पास ना ले जाते तो क्या हो सकता था, सोचकर ही डर लगता है। गांव में पता नहीं कितने बच्चे होंगे जो पैसों की कमी की वजह से डॉक्टर तक नहीं पहुंच पाते और उनके साथ बुरा हो जाता है। मुझे बहुत ज्यादा मेहनत करनी है गौरी। मैं चाहता हूं कि एक दिन मैं एक फ्री हॉस्पिटल खोल सकूं, और वो भी पूरी ईमानदारी से। गौरी उसके पास बैठकर उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, आप ईमानदारी से काम कीजिए, आपका सपना जरूर पूरा होगा। कुछ साल बाद रामू एक बड़ा और ईमानदार व्यापारी बन चुका होता है। बच्चे पढ़ लिख जाते हैं। रामू के बच्चे अब बड़े स्कूल में पढ़ता है। रामू एक दिन गौरी को बोलता है, गौरी, आज हमारे पास सब कुछ है, लेकिन मुझे आज भी वो दिन याद है जब हमारे बेटा बीमार था और पैसों की कमी की वजह से हम उसे डॉक्टर नहीं दिखा पा रहे थे। इसीलिए आपने गांव में ये फ्री हॉस्पिटल खुलवाया, ताकि कोई और बच्चा पैसों की वजह से बीमार ना रहे। भाइयों, ये हॉस्पिटल मेरा नहीं,
ये आप सबकी दुआ और ईमानदारी का फल है। मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है, बस इंसान को सही रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए। आज से इस हॉस्पिटल में सभी को फ्री में चिकित्सा मिलेगा। लालच का अंत हमेशा बुरा होता है और ईमानदारी से की गई मेहनत न सिर्फ पैसा देती है बल्कि इज्जत और सुकून भी।